महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से 110 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोग इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे कुंभकर्ण के पुत्र भीम की एक कथा प्रसिद्ध है। त्रेतायुग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीमा। भीमा का जन्म कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद हुआ। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके पिता का वध भगवान विष्णु के अवतार श्रीराम ने किया है तो वह क्रोधित हुआ। भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए ब्रह्मा को तप कर प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी के वरदान से भीमा बहुत शक्तिशाली हो गया और देवलोक पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। कामरूपेश्वर नाम के राजा भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीमा ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देख लिया। भीमा ने राजा को भगवान की पूजा छोड़ उसकी पूजा करने को कहा। राजा के बात न मानने पर भीमा ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने लगा। जब भीमा ने ये देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव और भीम के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। फिर देवताओं ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर शिवलिंग के रूप में उसी स्थान पर स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ गया। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में सूर्योदय के बाद जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा पुराणों में ये भी उल्लेख है कि राक्षस भीमा और भगवान शंकर के बीच हुई लड़ाई से भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने की बूंद से ही भीमार्थी नदी का निर्माण हुआ है। यहाँ के मुख्य मंदिर के पास मोक्ष कुंड, सर्वतीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड और कुशारण्य कुंड भी स्थित है। इनमें से मोक्ष नामक कुंड को महर्षि कौशिक से जुड़ा हुआ माना जाता है और कुशारण्य कुंड से भीम नदी का उद्गम माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।